तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ये अपने पास क्वेश्चन है 12th फिजिक्स का। ये अपने पास क्वेश्चन है 12th बोर्ड फिजिक्स का। ये क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया हुआ है, वार्षिक पेपर में 2023 सेटे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोला है अपने पास, ए और बी। अपने पास जो ए और बी दिया हुआ है, ए और बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य धारिता आपको ज्ञात करना है। ए और बी के बीच क्या याद करना है माय डियर फ्रेंड, तुल्य धारिता आपको क्या करना है, याद करना है। तो पहली चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग जो है संधारित्र को, इसको जो है संधारित्र को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। अच्छा, ये जो मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ये एक टाइप का रिवीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम लोग रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम लोग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। कैसे कैसे जोड़ सकते हैं सर, इसको समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन कर सकते हैं, या इसको हम लोग जोड़ सकते हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो अपने पास समांतर क्रम में होता क्या चीज़ है माय डियर फ्रेंड, देखो समांतर क्रम में हम लोग कैपेसिटर या संधारित्र को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में देखना हम लोग कैसे जोड़ते हैं इसको हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं। देखो, यहाँ अपने पास हो गया पहला, यहाँ अपने पास हो गया दूसरा, और यहाँ अपने पास हो गया तीसरा। इन सभी को जो है हम लोग एक ही पॉइंट से जोड़ते हैं, ऐसा करके ये ऐसे टाइप जोड़ देते हैं। यहाँ अपने पास बनता है C1, ये अपने पास है C2, ये अपने पास है C3। इसको हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम, ठीक है। अब अच्छा, अब श्रेणी क्रम में लोग कैसे जोड़ते हैं सर, श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ दिया जाता है। ये अपने पास हो गया पहला कैपेसिटर, ये अपने पास हो गया दूसरा संधारित्र, अपने पास हो गया तीसरा संधारित्र। इसको अपन बोलते हैं C1, C2 और C3। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के संयोजन को लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम। अच्छा, तो प्रश्न आता है सर, समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर सूत्र क्या बनता है, यहाँ पर सूत्र बनता है सर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कब बनता है, जब समांतर क्रम होगा तब। श्रेणी क्रम में क्या बनता है सर, श्रेणी क्रम में बनता है A1 अपॉन या 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हम लोग निकाल सकते हैं। ये किसमें बन गया है सर, ये अपने पास बना है श्रेणी क्रम में। इन्हीं फार्मूला का आपको यूज़ करना है, बस आपको पहचानना ये है कि कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ अपने पास बोला है ए और बी के बीच आपको क्या निकालना है, तुल्य धारिता आपको याद करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मानना पड़ता है, अगर अच्छा नंबर लेके आना है तो आपको मानना पड़ेगा। मैं क्या मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि C1 बराबर 9 माइक्रोफैरड मानते हैं, C2 बराबर भी हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर देखो 9 माइक्रोफैरड यहाँ पर मानेंगे। देखो जी, देखो मैं इसको क्या मानता हूँ, इसको मानता हूँ C1 बराबर 9 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 9 माइक्रोफैरड, C3 बराबर अपने पास हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड, और C4 बराबर भी अपने पास क्या है, माइक्रोफैरड। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, C3 भी अपने पास क्या है 9 माइक्रोफैरड, और C4 भी अपने पास हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड, ठीक। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो C2, C3 और C4, आपको ए और बी के बीच में जो है यहाँ पर 9 माइक्रोफैरड, इसको कुछ नहीं करना, उसको 10 के 10 रहने दो, कुछ करने की जरूरत उसको नहीं है। तो यहाँ पर देखो C2, C3 और C4 जो है, C2, C3 और जो अपने पास C4 जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम नहीं श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। कौन सा क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका पहला हो गया, ये ऐसे टाइप जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो ये इसका ऐसे टाइप जुड़ जाएगा ना, ठीक। तो इस यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ अपने पास है C2, C3 और C4। तो इसको अगर थियोटिकल के रूप में आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, C2, C3 व C4 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में क्या हुए हैं, माइनस में जुड़े हुए हैं। तो इसका तुल्य धारिता क्या होगा,
श्रेणी क्रम में अपने पास तुल्य धारिता क्या होता है? तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है सर? यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला 1/c नहीं, यहाँ अपने पास हो जाएगा C इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए आप लोग कैसा टाइप बनेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन में? श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है सर? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा टाइप बनता है श्रेणी क्रम में, यहाँ ऐसा टाइप बनता है ना, उसे तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे बनता है? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसे बनता है। तो 1/c इज इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा? C1 अपने पास क्या हो जाएगा? C1 में देखूँ तो यहाँ पर बनेगा 9, फिर 1/9, फिर 1/9। तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे, जब नीचे समान होता है तो उसको एक बार लिख देते हैं, और जितना ऊपर में जुड़ रहा है तो यहाँ पर जोड़ देंगे 1 + 1 + 1। तो अपने पास बचा क्या? 1/c इज इक्वल टू अपने पास क्या बचा? 3/9। अब 3/9 जो यहाँ पर लिखा है अपने C के रूप में लिखना है, C निकालना है C, तो यहाँ पर 1/c है, उसको मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? C इज इक्वल टू 9/3, डिवाइड करो 3 एकम 3 तिया 9, तो C इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? मेरे पास आया है 3 माइक्रोफैरड। प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, 9 माइक्रोफैरड। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है? C इज इक्वल टू आया है 9 माइक्रोफैरड। ठीक, अब ये जो C में कहाँ पर लगने वाला है, ये जो C लगा हुआ है वो कहाँ पर लगेगा? ध्यान से देखेंगे। अभी अपने पास जो डायग्राम था सर, ऐसे बना था डायग्राम, यहाँ A था और यहाँ अपने पास क्या था? B था। यहाँ पर दिया हुआ है 9 माइक्रोफैरड, जिसको मैं क्या माना हूँ? C1 माना हूँ, ठीक है। अब ये जो अपने पास दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये अपने पास दिख रहा है, यहाँ पर अपने पास जो 9 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर भी 9 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर 9 माइक्रोफैरड, सब जुड़ के अपने पास क्या आ गया? एक सिंगल आ गया C। उसको हम लोग कहाँ पर जोड़ेंगे? उसको हमेशा A और B के ही बीच में जोड़ा जाता है, A और B के ही बीच में जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या बनेगा? 3 माइक्रोफैरड, अपने पास क्या बना है? C बना है। अब प्रश्न आएगा सर इसको ऐसे ही जोड़ा जाता है क्या? इसको हम लोग ऐसे ही जोड़ेंगे क्या? नहीं, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखो ये अपने पास हो गया A, अपने पास हो गया ये B। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखो एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, ये अपने पास है 9 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अब इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखो ध्यान से, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जो निकाले हैं उसको, जो अपने पास आया है 3 माइक्रोफैरड, इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो भी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो कैसा टाइप होता है, इसके पहले का पहला यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसका दूसरे का दूसरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। एक पॉइंट को देखो, इसको जो है एक पॉइंट से जोड़ा गया है, इसको 2 पॉइंट से जोड़ा गया है। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ये जो दिख रहा है ना, ये एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये भी दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है, मतलब ये समांतर क्रम में है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जो आया हुआ है, हम लोग जो है इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखो ऐसा करके, ये A हो गया और अपने पास हो गया ये B। इसको बोलते हैं 9 माइक्रोफैरड जो हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर बना है 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर देखो इसका ये जो पहला है, ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये पॉइंट B से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे? अब अपने पास बनता क्या है? अब अपने पास बनता क्या, देखो आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये C है और ये C1 कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? तो अपने पास C व C1 जो है, C व जो अपने पास C1 है वो समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में अपने पास फार्मूला क्या बन जाएगा? अपने पास फार्मूला बनता है C रेस इज इक्वल टू यहाँ पर C और C1 है, तो अपन कर देंगे C प्लस C1। तो C रेस अपने पास क्या बनेगा? C अपन क्या निकाले सर? C अपन निकाले हैं 3, और C1 क्या माने सर हम लोग? C1 आपको दिख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ अपने पास है 9। तो बना क्या अपने पास? C रेस इज इक्वल टू अपने पास बना है 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड अपने पास बना हुआ, यही इसके पास क्या है? तुल्य धारिता है, ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग और कर सकते हैं, अपने पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, देखिए आप लोग,
यहाँ पर जो है ऐसे भी आ सकता है, देखो ध्यान से भैया, ये अपने पास हो गया, चेंज कर सकता है वैल्यू को, वैल्यू चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, देखो अभी एक चीज़ और समझो। पहले अभी जो है ए बी कहाँ पर था, ए और बी यहाँ पर था, यहाँ पर था ए और बी। अच्छा, यहाँ अपने पास क्या था, 9 माइक्रोफैरड था, यहाँ पर भी था 9 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी अपने पास क्या था, 9 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी अपने पास क्या था, 9 माइक्रोफैरड था। ठीक, अब अगर मान लिया जाए यहाँ पर जो ए और बी के पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, पोजीशन को चेंज कर दिया मतलब मान लिया जाए यहाँ पर अपने पास ए है, इसको मैं ऐसे चेंज कर दूँ, यहाँ अपने पास ए है और यहाँ अपने पास बी है। तो अब क्या करना है, देखो ये और इसको सॉल्व करना, पहले इसको और इसको सॉल्व करना, तो ये किस में आ जाएंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, फिर ये बन जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम है। अगर फिर से चेंज कर दिया जाए, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। अगर मान लिया जाए यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ मैं लिखता हूँ ए और यहाँ मैं लिखता हूँ बी, तो इसको यहीं पर रहने देना है, इसको सॉल्व करना है, ये और ये। बात समझ गए? ठीक। तो अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपको बताना है। इसका आंसर क्या आएगा आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। ये अगर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ अपने पास है ए, यहाँ अपने पास है ए, यहाँ अपने पास है बी, यहाँ दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरड, यहाँ दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरड, यहाँ दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरड और यहाँ दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरड। तो आपको याद करना है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच क्या याद करना है, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता आपको याद करना है। कमेंट करके बताइए।